मॉर्निंग चिल्ड्रन बीएड सेकेंड ईयर अर्थात बीएड द्वितीय वर्ष पेपर 10th पेपर 10। पेपर का नाम है आपका नेम ऑफ पेपर क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल, एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट फर्स्ट इकाई 1। आज हम इसमें अध्ययन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के उद्देश्य। टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन आर एज फॉलोज। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, टू फर्स्ट identify and determine the special needs of various children with physical defects। इसी को हिंदी में जानेंगे। शारीरिक दोष युक्त विभिन्न बालकों की विशेष आवश्यकताओं की सर्वप्रथम पहचान करना तथा उनका निर्धारण करना। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि जो बालक जिनको शारीरिक दोष युक्त हैं, जिनके कुछ कमी हैं, उन बालकों की जो आवश्यकताएं हैं सबसे पहले उन्हें हमें जानना है और उन आवश्यकताओं को जानने के उपरांत उनका समाधान करना है, उनका निर्धारण करना है, जिससे बालक सीखने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आए। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि शारीरिक दोष युक्त जो बालक होते हैं, जो सीख रहे हैं, उनमें जो भी उनकी नीड है, जो आवश्यकता है, उनको सबसे पहले हम जानेंगे और उनका समाधान करेंगे। दूसरा पॉइंट आता है हमारा, द फर्स्ट स्टेप शुड बी टेकन टू प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ फिजिकल डिफीट्स फ्रॉम राइजिंग टू ए सीरियस कंडीशन बिफोर इट इज़ अचीव्ड। इसी को हम हिंदी में समझेंगे। शारीरिक दोष की दशा को बढ़ाने से पहले कि वे गंभीर स्थिति को प्राप्त हों, उनके रोकथाम के लिए सर्वप्रथम उपाय किया जाना चाहिए। इसको समझ सकते हैं हम लोग इस प्रकार समझेंगे कि जो शारीरिक दोष को जो बढ़ाते हैं, जब बच्चा बालक सीखने की स्थिति में होता है और शारीरिक रूप से उस सीखते समय जो उनकी कमियां निकल कर आती हैं और जो गंभीर स्थिति को प्राप्त ना हो जाएं, इसलिए सबसे पहले उनको हम लोगों के लिए रोकथाम करनी है, यानी कि उसको सही दिशा देनी है, जिससे उन्हें सीखने में किसी प्रकार की कोई भी कठिनाई ना आए। नंबर 3, imparting education to student through various innovative methods of working, keeping in mind the problems of learning of children। इसी को हम लोग हिंदी में समझेंगे। सबसे पहले बालकों के सीखने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करने की विभिन्न नवीन विधियों द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करना। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि जो बालक सीखते समय जो उनके सामने जो समस्याएं आती हैं, बालकों को सीखते समय जो समस्याएं आती हैं, उनका हमको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अटेंशन रखना है, जिससे वो बालक जो कार्य कर रहे हैं, नवीन विधियों द्वारा उनको जो शिक्षा प्रदान की जा रही है, उसमें किसी प्रकार की कोई भी बालकों को समस्या ना आने पाए। क्योंकि बालकों को सीखते समय अगर कोई समस्या आती है तो जो उनको सिखाया जा रहा है वो अच्छी तरीके से प्रॉपर वे में नहीं सीख पाएंगे, जिससे उनको फिर दिक्कत होगी, समस्या होगी। इसीलिए लर्निंग करते समय, सीखते समय हमें इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। नंबर 4, रिहैबिलिटेशन ऑफ फिजिकली डिसेबल्ड चिल्ड्रन।
इसको हिंदी में अर्थात शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों का पुनर्वास कराया जाना। जो बालक शारीरिक रूप से विकृति युक्त हैं उनका हम लोगों को पुनर्वास कराया जाना चाहिए। नंबर 5.5 to provide information about the learning problems of physically changed children, अर्थात शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना। इसको इस प्रकार से और समझ सकते हैं, जो बालक शारीरिक रूप से विकृति युक्त हैं उन बालकों की जो समस्याएं आ रही हैं सीखते समय, उन समस्याओं को जानना, समझना, बालकों को समझना और उन बालकों को उस समस्या से निराकरण करना उनका, यही मेन पॉइंट है आपका। छठा पॉइंट आता है हमारा डिटेक्टिंग द इनएबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन एंड ट्राइंग टू ओवरकम दैम, अर्थात बालकों की असमानताओं का पता लगाकर उनको दूर करने का प्रयास करना। इसका मतलब हुआ कि बालकों की जो असमर्थताएं हैं, बालक जिसमें समर्थ नहीं है, जहां उनको समस्या आ रही है, जहां उनको परेशानी हो रही है, उनको जानकारी में लेकर उनको पता लगाना तथा उन असमर्थताओं को दूर करने का प्रयास करना। सातवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एजुकेशन प्रॉब्लम्स ऑफ चिल्ड्रन with physically impairment and to decide the collective organization for improvement, अर्थात शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालकों की शिक्षण समस्याओं की जानकारी प्रदान करना तथा सुधार हेतु सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना। इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो शारीरिक रूप से विकृति युक्त बालक हैं, जिस समय उनको शिक्षण की व्यवस्था की जा रही है, उस शिक्षण की व्यवस्था के समय उनको सिखाते समय वो जिस समय सीख रहे हैं उस समय कौन कौन सी समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं को सुधार हेतु एक सामूहिक संगठन की तैयारी किया जाना, जिसके माध्यम से उन बालकों की जो विकृति युक्त बालक हैं उनकी समस्याओं में सुधार किया जा सके, जिससे बालक के जो समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकें। इस प्रकार से हमारी समावेशी शिक्षा के जो उद्देश्य हैं ये कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे नीड ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। सबसे पहले हम लोग इंग्लिश में समझेंगे। Some academics are not in favor of specific education. According to him, it is not equal to educational opportunities and there is a difference of opinion among children. Common classes create inferiority complex in handicapped children. इसी को हम हिंदी में समझेंगे। कुछ शिक्षाविद विशिष्ट शिक्षा के पक्षधर नहीं हैं। उनके अनुसार यह शिक्षा के अवसरों के समान नहीं हैं तथा बालकों के विचारों में भिन्नता पैदा होती है। सामान्य कक्षाएं अपंग बालकों में हीन भावना उत्पन्न करती हैं। Shortly before, psychologists gave the idea that inclusive education should be imparted in our school. Educationists are also in favor of this type of education so that all children get equal opportunities of education and for this reason are appropriate.
इसको हम हिंदी में इस प्रकार से समझ सकते हैं। कुछ ही समय पहले मनोवैज्ञानिकों ने विचार दिया है कि समावेशी शिक्षा हमारे सामान्य विद्यालयों में दी जाए, जिससे सभी बालकों को शिक्षा के समान अवसर मिले। इसको हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने ये विचार दिया है कि जो हमारे इस समय सामान्य विद्यालय चल रहे हैं, उसी में ही हमारे ये बालक भी वहाँ पर उनको शिक्षा मिले और शिक्षा ग्रहण करते समय जो भी उनकी समस्याएं आएंगी उनका निर्धारण किया जाए। यही हमारी समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं हैं। शिक्षाविद भी इस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर में हैं तथा इसे निम्न कारण से उचित बताते हैं, जिसको हम एक डायग्राम के द्वारा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। ये डायग्राम है जिसके द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। नीड्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की आवश्यकताएं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकताओं को 6 प्रकार से बांटा गया है। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि वो 6 प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अध्ययन करने से पहले हम उन डायग्राम को देखेंगे। ये डायग्राम हमारा है जिसमें हमारे सभी 6 बिंदु आ रहे हैं। इनको हम क्रम पूर्वक अध्ययन करेंगे। नंबर 1 को हम सबसे पहले लेते हैं। नंबर 1, नॉर्मल मेंटल ग्रोथ इन पॉसिबल, सामान्य मानसिक विकास संभव है। इसी क्रम में हम नंबर 2 पर चलते हैं। नंबर 2, सोशल इंटीग्रेशन इज इंश्योर्ड, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करती है। नंबर 3, इंटीग्रेटेड एजुकेशन इज लेस एक्सपेंसिव, समावेशी शिक्षा कम खर्चीली है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए नंबर 4 पर हम लोग आते हैं। इंटीग्रेटिव इज पॉसिबल थ्रू इंटीग्रेटेड एजुकेशन, समावेशी शिक्षा के माध्यम से एकीकरण संभव है। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट, 5वां नंबर, एकेडमिक इंटीग्रेशन इज पॉसिबल, शैक्षिक एकीकरण संभव है। लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज मेंटेन्ड, समानता के सिद्धांत का अनुपालन करना है। ये डायग्राम एक बार आप दोबारा देख लीजिए और इसको आवश्यकताओं को हमने देख लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।